चलो आज हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो जैसे इसका नाम बता रहा है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या होती हैं? कुछ एरर होती हैं जो कि रन टाइम पे आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी? रन टाइम पे। अब दो तरह का टाइम होता है, एक तो होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिया और मैंने इंट ए लगा के और इसके सेमीकोलन लगाया। ठीक है, ठीक है। तो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ कि रन टाइम पे एरर आएंगी। एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। अब देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया तो तुरंत मेरे को पता लग गई कि एरर है यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत में मेरे को पता लग गई और मैंने यहाँ पे देख लिया कि कौन सी एरर है और मैं सेमीकोलन लगा दूँगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे चला गया, रन कर दिया। सम टाइम क्या होता है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और रन होने के टाइम के बाद उसके बाद कुछ एरर आएगी। जैसे अगर हम बात करें जैसे एक लिस्ट है और इन लिस्ट, ठीक है, और मैं क्या करूँ, और लिस्ट के अंदर आइटम एक्सेस करूँ मैं 0th आइटम। देखो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जब रन करूँगा तो रन करने के टाइम पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ये देखो आगे एक एरर आई है, एक एक्सेप्शन आई है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन बोल दिया इसने। क्या नाम था इसका? एरर और इनवैलिड वैल्यू। प्रोग्राम के टाइम पे देखो कोई भी कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, लेकिन रन टाइम पे प्रॉब्लम आई कोई। ठीक है, और किस लाइन में आई है? इस लाइन में आई है, 6 नंबर लाइन पे। इसका मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की है इसने, रन हुई है, सब कुछ अच्छे से चला है, लेकिन यहाँ पे एरर मतलब एरर आई है, यहाँ पे एक्सेप्शन आई है। ये देखो इसने मैसेज दिया कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यानी इस एक्सेप्शन को आपको हैंडल नहीं किया। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम जो एक्सेप्शन आती है रन टाइम पे, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और उस टाइम पे कोई एरर आ जाती है, उसको हम हैंडल कैसे करें। ठीक है, आगे बात सुन रहे हैं। सम टाइम क्या होता है कि आपका प्रोग्राम ठीक ठाक चल रहा है, मान के चलो आपको कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, बड़ी ही कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मान के चल लो, या कि कोई बैंक की एप्लीकेशन है या फिर कोई सर्वर की एप्लीकेशन है। ठीक है, और अचानक से आपके प्रोग्राम में, आपकी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ गई जो कि हैंडल नहीं हुई थी, तो उसमें क्या होगी, आपकी ऐप क्या हो जाएगी? क्रैश कर जाएगी। क्रैश होगा मतलब बंद हो जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब आप यूज़ कर रहे हो और आपने ऐप क्रैश कर दी, फिर से ओपन किया, फिर से क्रैश कर दिया, यानी फिर से बंद हो गई, तीसरी बार फिर ओपन किया, फिर से क्रैश कर दिया ऐप, तो उस केस में क्या होगा, यूज़र है वो आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपके एप्लीकेशन के लिए ख़राब रेटिंग कर देगा, 1 स्टार देगा और ऊपर से ख़राब कमेंट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कोई भी यूज़र ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग चेक करेगा तो उसकी रेटिंग ख़राब होगी, कमेंट चेक करेगा तो कमेंट ख़राब होंगे, भाई ये ऐप तो ऐसे ख़राब है, ऐसे बंद हो जाती है, क्रैश हो रही है। ठीक है, तो मेनली आपको लॉस है। लॉस किसको है? आपकी कंपनी को, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। अगर आपकी ऐप क्रैश होगी बार बार तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है, वो क्यों रखेगा आपको। ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे, डेवलपमेंट का मतलब जब आप कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के टाइम पे तो आपको एरर कोई मिल जाए तो आपने रिजोल्व कर ली। ठीक है, कोई कंपाइल टाइम पे आई या फिर जो भी रन टाइम पे आई, फिर उसने देख के आपने रिजोल्व कर लिया। बट सम टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, बट आपको कई बार क्या हो जाता है कि डाउट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे एरर आ सकती है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो वो चीज़ जो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, जो टूल यूज़ करेंगे, जो कोड यूज़ करेंगे जिसके लिए हैंडलिंग के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन क्या होती है? रन टाइम पे एरर्स जो आ जाएँ, ठीक है, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम हैंडल करेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सिंटैक्स होता है उसका। कि पहले यहाँ पे आपको ट्राई लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई इस कोड में एरर आएगी, वो आप ट्राई ब्लॉक में डाल दो। ठीक है, और जो एक्सेप्शन आएगी वो आप इसको कैच कहाँ पे करोगे, कि कहाँ पे पकड़ोगे? कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन का ई है ना, ये एक क्लास है एक्सेप्शन। तो मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो आपका सिंटैक्स क्या होगा? ट्राई एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैच हो जाएगा।
कि जब भी आपको किसी भी लाइन में, किसी भी कोड में आपको डाउट लग रहा है कि भाई इस लाइन में एरर आ सकती है, यानी एक्सेप्शन आ सकती है रन टाइम पे, तो आपको ये सिंटैक्स यूज़ करना है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लो अगर मैंने नीचे कुछ प्रिंट करवा रखा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंड है प्रोग्राम का, खत्म हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन लिख देता हूँ, लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना इसी लाइन पे, तो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इससे पहले अगर ऊपर लाइन होगी ना वो एग्जीक्यूट होगी। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, हेलो प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ठीक है, अब देखो ये लाइन तो चली थी इसकी अच्छे से, हेलो प्रोग्राम इज स्टार्टेड, ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ पे आगे इसको एरर मिली है, ये देखो कौन सी नंबर लाइन में, 6 नंबर लाइन में, ये यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहीं पे लेके आएगा। तो इसके नीचे जो भी काम करवा रखा है, जितना भी आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और तुरंत आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका प्रोग्राम आ जाएगा बाहर। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, हम ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल करेंगे। तो मुझे पता है कि भाई इस लाइन में एरर आ सकती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर इस लाइन में एरर आए तो नीचे की लाइन जो भी आपने काम कर रखा है वो काम ख़राब नहीं होना चाहिए, वो काम चलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग से कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था ट्राई कैच यूज़ करेंगे, ट्राई ब्लॉक यूज़ करेंगे। जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है उसको ट्राई में डाल दो, और जो एक्सेप्शन आएगी वो होगी थ्रो मतलब फेंकेगा वहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली क्या रहता है कि यहाँ पे जब एक्सेप्शन आई, मान लो अगर यहाँ पे आपने ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रखा, ठीक है, तो इस लाइन में आई एक्सेप्शन, जैसे ही एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन किसके पास जाएगी, मेन फंक्शन, जहाँ पे भी फंक्शन कॉल करवा रखा ना, इस लाइन में एक्सेप्शन आई। ठीक है ना, इसमें कंपाइल ये जो एरर आई, एक्सेप्शन आई, वो क्या होगी, थ्रो होगी, मतलब वो फेंकेगा। तो यहाँ से फेंकेगा, तो अगर आपने हैंडल कर रखी है तो कैच में आप पकड़ दोगे उसको। ठीक है, लेकिन आपने हैंडल नहीं कर रखी तो ये एक्सेप्शन कहाँ जाएगी, जहाँ से मेन फंक्शन कॉल हुआ है। अब मेन फंक्शन कहाँ पे कौन कॉल करता है, कंपाइलर कॉल करता है इसको, कंपाइलर। जब भी एक्सेप्शन कंपाइलर के पास पहुँचेगी ना, गलती से भी कंपाइलर के पास एक्सेप्शन पहुँच गई तो क्या होगा, प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देगा कंपाइलर, बोलेगा भाई ख़त्म करो, आगे काम नहीं करूँगा मैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि एक्सेप्शन है ना वो कंपाइलर तक ना पहुँचे, उसको हम पहले हैंडल कर ले, पहले कैच कर लें उसको। ठीक है, तो मुझे पता था कि इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, डाउटेड है, मेरे को डाउट है कि इसमें आ सकती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डाल दूँगा ट्राई में, और ये ले इसका कैच। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी एक्सेप्शन आएगी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट है ना क्लास का ऑब्जेक्ट, रेंज एरर नाम का जो आप एरर देख रहे थे ना, तो रेंज एरर नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट तैयार करेगा और वो थ्रो करता है। ठीक है, तो वो थ्रो क्या होगा, जैसे ही हमने ट्राई में इसको हैंडल कर रखा है, तो एक्सेप्शन है ना वो रेंज एरर का एक्सेप्शन, वो यहाँ पे हम हैंडल कर लेंगे। आप बोलोगे यार रेंज एरर थी वो, तो आप एक्सेप्शन में कैसे इसको कैच करोगे। जो एक्सेप्शन जो क्लास है, एक्सेप्शन क्लास क्या है, पेरेंट क्लास है सबकी। ठीक है, तो उसके जो भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आएगा तो कैच कर लेगा। तो वही बात है, मैं बस यहाँ पे ई एक्सेप्शन में मेंशन नहीं कर रहा, यहाँ पे जस्ट ई डाल दिया मैंने। आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो इस ई को, आप जो भी काम करवाना चाहो वो करवा सकते हो इस ब्लॉक के अंदर। बस मेरे पास हैंडल हो चुकी है और यहाँ पे हम बता देंगे ये एरर आ गया है। अब देखना, ये चली लाइन, उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाया ना, तभी ये प्रिंट हुई कि ये यहाँ पे लाइन प्रिंट हुई, और उसके बाद भी अपना प्रोग्राम जितना भी जो भी आपने नीचे स्टेटमेंट लिखे वो सारे प्रिंट हो रही है। आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉपर सारा काम किया है इसने, उसके बाद कंप्लीट हुआ प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इसको हैंडल नहीं कर रहे होते तो ये जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो यहाँ पे जो पकड़ी हमने वो जाएगी कंपाइलर के पास, और कंपाइलर के पास जब भी एक्सेप्शन का कोई ऑब्जेक्ट पहुँच गया ना, किसी भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट था, वो प्रोग्राम को कर देगा टर्मिनेट। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो कुछ और प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेप्शन के। जैसे आपको पता हो कि हम ना इंट डॉट पार्स इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई टेक्स्ट हो, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर कोई इंटीजर नंबर हो, जैसे एक इंटीजर नंबर है, या फिर ऐसे बोल लो इसको स्ट्रिंग एक्स, और एक्स एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना, मतलब एक
जो 10 है वो एक क्या है, स्ट्रिंग में है। मैं चाहता हूँ ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो आप कैसे करवाओगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको ए को प्लस प्लस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर प्लस प्लस करूँगा तो ए को जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप एक्स को प्लस प्लस नहीं करवा सकते, यानी इसके ऊपर एक्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर में। तो इंटीजर के अंदर कैसे करते हैं, इंट के ऊपर आप स्टैटिक मेथड है डॉट पार्स, पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे वो वैल्यू लेगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देगा एक मतलब जो भी 10 वैल्यू उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आप उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो इसने 11 प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कराओगे तो 12 प्रिंट कर देगा, क्लियर ये चीज़। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, आपने ABC लिख दिया और उसको अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे स्ट्रिंग से इंटीजर में तो आ जाएगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन होगी फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये देखो तो आपका प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पे एरर आ गई, और यहाँ पे एरर आते ही इसने क्या कर दिया, बोल दिया भाई हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि आपने जो वैल्यू दी वो तो है ही नहीं, वो प्रॉपर वैल्यू जो स्ट्रिंग में वैल्यू आई है वो इंटीजर में है नहीं। जब इंटीजर में नहीं होगी तो फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। सेम आप डबल के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे डबल के ऊपर अगर इस पर डबल वैल्यू होती है ना इसमें, तो आप डबल के लिए डबल डॉट पार्स, और यहाँ पे आपको डबल लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपने गड़बड़ से कुछ भी ऐसा कुछ लिख दिया जैसे कोई जिसको ये कन्वर्ट ना कर सके तो एक्सेप्शन आ जाएगी फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन है वो डिफरेंट तरह की होंगी, रेंज एरर एक्सेप्शन होगी, फॉर्मेट एक्सेप्शन होगी, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। तो आपको जब डाउट लगे कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस लाइन को ट्राई में डालना है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कैच लगाना है, और कैच के अंदर यहाँ पे उसका रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ई के ऊपर टू स्ट्रिंग करवा देंगे। और ये सारा का सारा काम है ना वो इसी से रिलेटेड है, तो इसी के अंदर डाल दो आप, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, क्योंकि ए मिलेगा उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो और फिर उसको प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन इसके नीचे जो भी काम होगा ना वो आप अच्छे से चलेगा आपका। ये देखो इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, लेकिन हमने इसको कैच में प्रिंट करवा दिया, कैच करके यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया, तो अपन को यहाँ पे एरर मिल गया। फिर उसके बाद ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये बोल रहा है ये 10.5 आया ना, वो इसी एरर से आया है। नहीं भाई आपकी जो इनवैलिड वैल्यू है और की वैल्यू क्या है वो ये है 10.5। उसके बाद आपका हेलो प्रिंट हुआ और बाय प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये था ट्राई का ट्राई और कैच। आपको जिस लाइन में भी आपको डाउट लगे उस कोड को डाल दो ट्राई में, और जो भी एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ पे आएगी, आप उस एक्सेप्शन को प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो आगे जाके बहुत जगह हम यूज करेंगे ट्राई कैच को। रन टाइम पे एरर आपको लगेंगी, जहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन आ रही है, आपकी ऐप क्रैश ना हो बार बार, तो आपको ट्राई कैच में कोड को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आज का लेक्चर, ठीक है। उसके बाद कल आगे इसमें और पढ़ेंगे।